शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब आपको जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं वो देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी, सिस्टम पर से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये तस्वीर राजगीर के पावापुरी मेडिकल अस्पताल की है, जहां एक मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल लाया गया। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। परिजन उसे इमरजेंसी में ले गए, जहां से डॉक्टर ने देखने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत बताते हुए चौथे तल्ले पर भेज दिया और इसके साथ ही डॉक्टर और स्टाफ की जिम्मेदारी खत्म हो गई। काफी देर तक कोई स्टाफ मरीज को देखने नहीं आया। वार्ड के दूसरे मरीजों ने कहा कि यहां कोई देखने नहीं आता, जिसके बाद परिजनों ने खुद से ऑक्सीजन लगाना शुरू किया। काफी जद्दोजहद के बाद किसी तरह ऑक्सीजन देना शुरू किया, लेकिन रात में तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो परिजनों ने नर्स को देखने को कहा, लेकिन कोई देखने नहीं आया और अगली सुबह इस बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने जब ऑक्सीजन लगाना शुरू किया तो कई वार्डों का वीडियो बनाया और जिसमें कहीं भी कोई स्टाफ नहीं दिखा। सभी मरीज भगवान भरोसे बेड पर पड़े थे, जबकि एक अन्य वार्ड में तो इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो चुकी थी। परिजन बिलख रहे थे, फिर भी अस्पताल का कोई स्टाफ देखने तक नहीं आया। यहां तक कि डॉक्टरों ने मृतक के परिजनों के शव की कोरोना जांच की मांग भी अनसुनी कर दी। मशीन कहाँ हो वाला? तो हमने बगल वाला मरीज बोला कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता है अभी, इसको जो है आप खुद ही वेंटिलेटर लगाइए, इसको लगाइए ऑक्सीजन। हमने खुद इसका ऑक्सीजन लगाया। उसके बाद 12 बजे रात में बोला कि डॉक्टर को बोला कि इसको ज़रा ट्रीटमेंट कीजिए। बोलता है कि ट्रीटमेंट तो अब सुबह में ही होगा, ट्रीटमेंट सुबह में होगा इसका। जब तक ऐसा ही रहिए तो फिर भी हम बोला बहुत ज़बरदस्ती, तो एक सुइया आके यहाँ पे लगा दिए वो। तो क्या हुआ, मरीज की मौत हो गई है? हाँ, मरीज की मौत हो गया। तो ये हालात हैं अस्पतालों के बिहार में, जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में बेड कम पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में पटना के राजेंद्र नगर स्थित आंख अस्पताल को 100 बेड का कोविड अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। यह अस्पताल 25 अप्रैल से काम करेंगे। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने शासन से लेकर के प्रशासन तक को परेशान कर रखा है। जो कोविड पेशेंट हैं, उनके जो अभिभावक हैं, अटेंडेंट जो है वो भी खासे परेशान हैं। आलम यह है कि पीएमसीएच से लेकर के एम्स समेत एनएमसीएच कई ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां पे बेड जो है वो फुल हो चुके हैं। निजी अस्पतालों की भी बात कर ले तो वहां पे भी जो है बेडों की संख्या जो है वो शून्य हो चुकी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो राजेंद्र नगर में आई हॉस्पिटल है, वहां पे 100 बेडों का जो अस्पताल जो है वो बनाने का निर्णय लिया गया और इसके तहत हम दिखाना चाहेंगे कि ये अस्पताल जो है वो बनकर के तैयार है। हालांकि ये अस्पताल जो है वो 25 अप्रैल से फंक्शन होगा, 25 अप्रैल से जो है वो काम करना शुरू करेगा। तो यहाँ देखिए ये बेड लग चुके हैं और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर ली जाए या वेंटिलेशन की बात करी जाए, वेंटिलेटर, तो तमाम चीज़ों से ये इस हॉस्पिटल को लैस कर दिया गया है। और ये दूसरा कमरा है जहाँ पे हम आपको लेकर के चले हैं। ये यहाँ पे भी जो है बेड पूरे तौर पे लगा दिए गए हैं। तमाम जो व्यवस्थाएं जो है वो मुकम्मल की जा रही है और कोशिश है कि अस्पताल जो है वहाँ पे जब मरीज यहाँ पे जब आएंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। 100 बेडों का यह अस्पताल बनाया जा रहा है और कोरोना के इस दौर में जहाँ बेडों की कमी देखने को मिल रही है, कई मरीज जो हैं वो बेड को लेकर के परेशान है, इलाज उनका नहीं हो पा रहा है, जिससे वो खासे चिंतित हैं। चाहे बात हम सरकारी अस्पताल की करें, निजी अस्पताल की करें, कहीं पे भी जो है अब बेड जो है वो खाली नहीं रहा है। बेड के अभाव में जो है कई मरीज जो हैं वो अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, घर पे ही उन्हें आइसोलेट होकर के रहना पड़ रहा है। लेकिन ये तमाम समस्या जो है इसको लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खासे चिंतित दिखे और उसी का फलाफल ये रहा कि ये राजेंद्र नगर स्थित नेत्र अस्पताल को जो है वो फिलहाल 100 बेडों का जो कोविड अस्पताल है उसके रूप में तब्दील किया गया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। अगर आपको सैलरी चाहिए तो कोरोना के वैक्सीन का दोनों डोज लेना होगा और इसका प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, नहीं तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। गया के प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने जिले के फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ वर्कर्स के लिए तो कम से कम ऐसा ही निर्देश जारी किया है। ऐसे में कोरोना से लड़ रहे इन सरकारी कर्मचारियों के सामने
नई मुश्किलें आ गई हैं। प्रभारी डीएम ने पत्र जारी कर साफ तौर पर लिखा है कि अब फ्रंट लाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स अपनी सैलरी तभी ले पाएंगे जब वे कोरोना के वैक्सीन का दोनों डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करेंगे। इसके पीछे की वजह यह है कि बहुत सरकारी कर्मचारी टीके का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं या फिर जानबूझकर देरी कर रहे हैं।